हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुल और मैं आज से आपको बाइनरी ट्रेडिंग की एडवांस नॉलेज सिखाऊंगा। हर दिन आपको मेरे चैनल पे आज से लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें आपको एडवांस नॉलेज सीखने को मिलेगी। तो आप चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे टेलीग्राम पे लाइव क्लास चलती है, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। आप जाके टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना। मेरी वहाँ पे मेरी लाइव क्लास चलती है, आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हो। रोज मैं रात को आके लाइव क्लास करता हूँ और आज से मैं डेली यूट्यूब पे अपलोड करूंगा क्लास। मैंने इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग की थी बट वो हुई नहीं, तो मैंने अगेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा इसमें, और आज एक आपको सेटअप बताऊंगा कैसे हम बाइनरी ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेटअप बाय सेटअप आपको मैं आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। पावर, एग्जॉशन, प्रेशर, कैंडल रिएक्शन, कैंडल रीडिंग, कैंडल में पावर कितनी आती है, प्रेशर, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर दिन समझाऊंगा। तो आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैंडल्स के बारे में। देखिए, बाइनरी ट्रेडिंग में आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी। बाइनरी ट्रेडिंग में आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। आपको प्रिडिक्शन करना होता है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी या फिर रेड। उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट लॉस होता है। 1 मिनट के 1 मिनट टाइम फ्रेम में मोस्टली ट्रेडिंग की जाती है। उसमें आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। आपको ये प्रिडिक्ट नहीं करना होता है कि अब मार्केट कितना ऊपर जाएगी या फिर कितना नीचे जाएगी। आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। उसके बेस पे आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप देखिए, मार्केट में दो तरह की कैंडल होती है, ग्रीन और रेड। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपनिंग प्राइस प्राइस यहाँ पे होता है, मतलब बायर्स नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनका ओपनिंग प्राइस नीचे और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। सपोज कीजिए इसका 20 रुपए से स्टार्ट हुई है और 100 रुपए पे आई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट पूरा देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज ट्रेडिंग करनी है तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इस क्या बायर्स थे जो 110 तक इसको लेके गए थे वापस, पर सेलर्स ने इसको खींच के 100 पे क्लोजिंग कर दी है। ऐसे ही नीचे जो ये यहाँ पे सेलर्स थे जो इसको 10 तक लेके आए थे, बाहर से इसको खींच के वापस से ओपनिंग पे लेके गए। फिर वहां से मार्केट में 100 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। सेम कंडीशन सेलिंग में। सेलर्स डाउन जाते हैं तो सेलर्स में इसका अपोजिट होगा। सेलर्स की ओपनिंग यहाँ से होगी एंड क्लोजिंग उसकी यहाँ से होगी। सपोज कीजिए यहाँ से 20 रुपए इसका प्राइस था, सॉरी 100 रुपये। 100 रुपये इसका प्राइस था और 20 रुपये पे इसने क्लोज किया है। बायर्स इसको लेके गए थे 110 तक, बट सेलर्स जो है इसको खींच के वापस से ले आए और यहाँ पे इसके आके क्लोजिंग कर दी 20 रुपये पे। सेलर्स इसको 10 रुपये तक भी लेके गए थे बट बायर्स इसको ऊपर ले गए वापस से खींच के। 20 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हो गई। ये होती है कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस। कहाँ से ओपनिंग होती है वो कहाँ से क्लोजिंग करती है। अब मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। आप डेमो पे ट्राई करना। आपके जो लॉसेस विन होते हैं आप उनको अभी छोड़ देना, वो अननेसेसरी लॉस होंगे। बिकॉज ये अभी तक ये हाफ नॉलेज है। जब आपकी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी तो आपके कोई लॉसेस नहीं होंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करनी है आज से। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने सेटअप की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ एब्सेंस सेटअप, जिसका नाम है एब्सेंस। एब्सेंस से हम क्या समझते हैं? एब्सेंस मतलब किसी चीज़ का अवेलेबल ना होना। जैसे कि क्लासरूम में बोलते थे हम एब्सेंट प्रेजेंट, ऐसे किसी चीज़ का अवेलेबल ना होना। तो इसको हम ट्रेडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जहाँ पे भी पार्टी का कलर एक्सचेंज होता है रेड से ग्रीन या फिर ग्रीन से रेड, वहाँ पे हमारा एक जोन बन जाता है। इतना ध्यान रखना। जहाँ पे भी पार्टी का कलर एक्सचेंज हो रहा है रेड से ग्रीन या फिर ग्रीन से रेड, वहाँ पे एक जोन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए मार्केट में बायर्स आ रहे हैं।
अब यहाँ पे क्या हुआ है, कलर एक्सचेंज हुआ है पार्टी का, वापस सेलर्स आ रहे हैं। जब कलर एक्सचेंज हुआ है तो ये एक जोन बन गया, जिसको हम रेजिस्टेंस जोन के नाम से जानते हैं। ये जो यूट्यूब पे अदर नॉलेज होती है, मल्टीपल टचेस से ये ट्रेड करवाते हैं लोग, वो सब फेक होता है, उससे आपके लॉसेस ही हो गया ऑलवेज। अब यहाँ से सेलर्स आए, अब सेलर्स में इतनी पावर थी, यहाँ से सेलर्स खत्म हो गए, पर फिर से वापस बायर्स ने कंटिन्यू किया है। अब ये क्या था, यहाँ पे था एक ये रेजिस्टेंस जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अब यहाँ से सेलर्स आ रहे थे, अब जब मार्केट वापस बायर्स रेजिस्टेंस पे आए तो यहाँ से क्या आना चाहिए, सेलर्स आना चाहिए, बट यहाँ पे सेलर्स ना आके क्या होता है, बायर्स कंटिन्यू करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स एब्सेंट है। इस वजह से इस सेटअप का नाम एब्सेंस है। सेकंड कैंडल जो होती है हमारी कंफर्मेशन के लिए होती है, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स नहीं है, बायर्स सॉरी सेलर्स नहीं है, सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे सेलर्स एब्सेंट है। तो हमें थर्ड कैंडल पे आपके लिए ट्रेड प्लेस करनी है। देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। फर्स्ट कैंडल जो होती है हमारी जोन को टच करती है, रेजिस्टेंस जोन को। अब वहां से सेलर्स आने चाहिए, बट सेलर्स ना आके वहां पे सेकंड कैंडल कंटिन्यू कर देती है। सेकंड कैंडल हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए, कंटिन्यूस के लिए जो कंटिन्यू करे। अगर ग्रीन साइड का समझ रहे हैं, मैं सेल साइड का भी अभी बता दूंगा, पहले ग्रीन का समझो। अगर ग्रीन साइड का ग्रीन में बायर्स आ रहे हैं तो सेकंड कैंडल में बाय की चाहिए कंटिन्यू कंफर्मेशन के लिए। सेकंड कैंडल जैसे हमें कंफर्मेशन देती है तो हमें थर्ड थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेना है। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ट्रेड कैंडल फर्स्ट कैंडल जो उनको टच करती है, सेकंड कैंडल कंटिन्यूस कंफर्मेशन के लिए, और थर्ड हमें ट्रेड कैंडल। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मेरे से पूछ सकते हो। मुझे नीचे कमेंट कर देना है, फिर मेरे टेलीग्राम पे आप डेली लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। ऐसे ही हम सेल साइड में भी समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रही चीजें। फर्स्ट कैंडल हमारी टच बाई जोन, जोन को टच करेगी। सेकंड कैंडल कंटिन्यूअस, हाँ सेकंड कैंडल कंटिन्यूअस की फॉर कंफर्मेशन। थर्ड इज ट्रेड कैंडल। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हर रोज नई क्लास की वीडियोस अपलोड होगी, आपको सीखने को मिलेगा। पावर प्रेशर कैंडल में, बाइनरी में जो रियल नॉलेज होती है, पावर प्रेशर, एग्जॉशन कैंडल, रिएक्शन कैंडल, रीडिंग, ऑर्डर फ्लो वगैरह सारी चीज़ें, लिक्विडिटी। तो ये बाय साइड का था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सेल साइड का समझा दूंगा। चलिए सेल साइड पे एक बार समझते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड करनी बाकी है, ये अभी अधूरा सेटअप है, तो धीरे धीरे
आगे बढ़ेंगे, अगर एकदम से आपको मैं सारा कुछ सिखा दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस अब क्या हुआ है, मार्केट में सेलर्स आए हैं। मैंने बताया था जहाँ पे भी पार्टी अपना कलर एक्सचेंज करती है वहाँ पे जोन बन जाता है। एक जोन ये बना था। अब ये क्या था, ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन से क्या हो रहा है, सपोर्ट जोन से मार्केट में बायर्स आ रहे हैं। अब मार्केट वापस सेलर्स जब सपोर्ट पे आए, यहाँ से क्या होना चाहिए, बायर्स आने चाहिए। बट बायर्स ना आके सपोर्ट जोन से क्या होता है, वापस सेलर्स कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मैंने बाय साइड की सिचुएशन में समझाया था। सेल साइड सेलर्स कंटिन्यू करके हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एब्सेंस सेटअप हमारा कंफर्मेशन करते हैं और हम थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेना है। कैसे हो मैं भी बता देता हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट कैंडल जो थी हमारी, जो उनको टच करती है, जो कि मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको। सेकंड कैंडल कंफर्मेशन के लिए कंटिन्यू कर रही है जो। अब ये जोन में बने या फिर जोन को ब्रेक कर दिया, जोन के बाहर बने, कंटिन्यू की होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया। सेकंड कैंडल से जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है, थर्ड कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी है। ये हमारी ट्रेड कैंडल हो गई, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। सिंपल है गाइस, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है, तो सब्सक्राइब करके रखना डेली वीडियोस के लिए। और जूम आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जूम ऐप पे लाइव क्लासेस चलती है, तो आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। अब मैंने बाय और सेल साइड का दोनों को समझा दिया है। अब मैं आपको चार्ट पे समझा दिखा देता हूँ एक बार। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, बट सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सेल साइड का दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार, फिर बाय साइड का भी दिखा दूंगा। देखिए जो पार्टी कलर एक्सचेंज कर रही है अपना, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। एक सेकेंड गाइस। पार्टी जहाँ पे भी अपना कलर एक्सचेंज कर रही है, हाँ, जहाँ पे भी देखिए पार्टी अपना, एक सेकंड गाइस में जोन बना देता हूँ एक बार। जहाँ पे भी पार्टी अपना कलर एक्सचेंज कर रही है वहाँ पे हमारा जोन बन जाता है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल थी जो जोन को टच कर रही है, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन के लिए कंटिन्यू कर रही है जो, और थर्ड कैंडल ट्रेड कैंडल। ये हमारा एब्सेंस है। अब यहाँ से जो ये जोन था, यहाँ पे क्या आने चाहिए थे, बायर्स आने चाहिए थे, बट बायर्स ना आके सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बाय साइड का भी दिखा देता हूँ। बाय साइड का भी मुझे मिल गया यहीं पे। देखिए कलर एक्सचेंज हो रहा है। ये फर्स्ट कैंडल जोन को टच कर रही है, ये सेकंड कैंडल, ये ट्रेड कैंडल। सिंपल है गाइस। मैंने बाय और
सेल साइड का आपको दोनों को चार्ट एक बार दिखा दिया है। अगर आपको कोई अभी भी डाउट रहता है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। फुल सपोर्ट रहेगा मेरा ऑलवेज। डेली प्रैक्टिस करना और क्लास ज्वाइन करना ही है लाइव। टेलीग्राम जाके मेरा ज्वाइन कर लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं कि नहीं क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, बिकॉज डेली इस पे लाइव क्लास आपको अब से मिलती रहेगी।